अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग जा रहे थे यूके मार्केट में। सानिम ने इतने दिनों से तंग किया हुआ था कि मामा मुझे कोट लेके दो, गर्म कोट लेके दो। तो मैंने कहा चलो आज जुमे की नमाज़ पढ़ को सुला के मैंने कहा चलो लेकर आ ही जाते हैं जल्दी से। तो ये हम लोग चिंची में बैठ चुके थे। वैसे तो कोट नहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन जो बात यूके मार्केट से लेने की है वो न्यू में तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन ब्रांड के मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जो कि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि यूके मार्केट से मुराद है फ्ली मार्केट, और फ्ली मार्केट से मुराद है लंडा बाजार। और आजकल तो बड़े ज़बरदस्त लंडे में भी आए हुए हैं, लंडा ऑनलाइन भी मिल रहा है। मैं तो बड़ी हैरान होगी कि कल मैं कोई चीज़ सर्च कर रही थी तो मैंने कुछ ऐसे ही देखा, तो वहाँ पे लंडा ऑनलाइन भी लिखा था कि मतलब ऑनलाइन भी अब लंडे में चीज़ें मिलने लग गई हैं। वाह भाई क्या बात है। थोड़ी सी देर बाद हम लोग पहुँच जाए थे मार्केट में। तो ये देखिए यहाँ दुकान से जो थी सानिम को एक कोट पसंद आ गया था, तो उसने कहा मम्मा मैंने तो यही लेना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। काफ़ी बहस और तकरार करने के बाद जो था भाई से पैसे तय हुए कि उन्होंने कहा चले ठीक है इतने में दे दूँगा। तो ये सारिम ने कोट पसंद किया था और एक मशल ने जो पहना, तो मशल ने पहना था। भाई लंडे की चीज़ें तो नई चीज़ों से ज़्यादा महंगी हो जाती, कोई सस्ता सा मिल जाए तो शायद तो चलो बस ये सर्दियाँ गुजर जाएँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा चलो एक सर्दियाँ पहनेगा और नेक्स्ट सर्दियों में कोई और ले लेंगे। तो सारिम ने ये वाला कोट ले लिया था, उसको पसंद आ गया था और मैं देख रही थी बड़े प्यारे प्यारे कोट थे इनके पास। और मशल ने तो कोट जो लिया वो उसी वक्त पहन दिया कि मामा मैंने तो पहनना ही पहनना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कोट वगैरह हमने ले लिए थे और हम वापस घर की तरफ आ रहे थे और चिंची में बैठ चुके थे। जैसे चिंची वाले चिंची चले उसको तो पेट्रोल ही खत्म हो गया। उसने पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल डलवाना चाहा और मैं ये दिल में दुआ कर रही थी कहीं दुआ ना उठ गई, दुआ उठ गई तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्या पता वो रोने लग जाए। चिंची वाले ने पेट्रोल डलवा लिया था और उसके बाद हम लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। मशल ये कह रही थी बार बार कि मामा बेकरी के पास उतरना, हमारे घर के पास दो रास्ते उतरते हैं पहले, और उसके बाद जो रास्ता आता है वो बेकरी के पास उतरता है। कहती है मम्मा बेकरी के पास उतरना, मुझे वहाँ से कोई चीज़ें लेनी, चीज़ से मुराद खाने पीने की चीज़ें। तो यहाँ से हमने ब्रेड ली, कुछ मशल और सारे ने खाने पीने की चीज़ें ली और उसके बाद हम वापस दोबारा घर के रास्ते की तरफ चल। ये तो हो नहीं सकता कि बच्चे साथ हों और खाने पीने की चीज़ें। रास्ते में मुझे याद आया कि मुझे फ्रूट भी लेना था और दुआ फातिमा के विटामिन डी के ड्रॉप्स भी लेने थे। रास्ते में से ड्रॉप्स भी लिए मेडिकल स्टोर से, और फिर वहाँ से फ्रूट। मुझे तो ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को कोई तो पसंद ही नहीं है, खाते ही नहीं खाते बच्चे, केले शौक से खाते हैं। तो मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिया था थोड़ा और उसके बाद हम घर की तरफ चल दिए। तो रास्ते में ये बार बार ख्याल आ रहा था कि घर जल्दी चलो कि दुआ ना उठ गई हो, दुआ किसी को तंग ना कर रही हो। फिर इसके बाद फ्रूट्स वगैरह ले चुके थे, बच्चों ने चीज़ें भी अपनी मर्जी की ले ली थी और बड़े खुश थे दोनों, क्योंकि दोनों की पसंद का कोट उनको मिल जाए। यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, एडिट होती है। प्लीज़ यार आपकी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह। घर पहुँचते साथ ही मैं तो भागी दुआ के कमरे की तरफ, क्योंकि मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं समझी कि शायद दुआ उठ गई होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही दरवाज़ा खोला देखा दुआ अभी तक सो रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया और उसके साथ ही घर के दूसरे काम शुरू कर दिए। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।